दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हवलदार कुशाल सिंह रिटायर्ड। आज एक विशेष टॉपिक में हम एक वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। 8 घंटे चली बहस और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया है। इसके पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया था। तो यह अच्छी, एक तरफ से हमारी नारी शक्ति के लिए, हमारी माता बहनों के लिए खुशी की खबर है। इस तरह से जो है नारी शक्ति को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि नारी शक्ति मातृशक्ति। आज मुझे एक कविता याद आ रही है। नारी शक्ति फिर पूजित होगी, नारी शक्ति फिर पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। नारी शक्ति फिर पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, मेरा देश फिर खुशहाल बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। यही वही जगत गुरु मेरा भारत है। वही जगत गुरु ये भारत है। भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु ये भारत है। भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर खुशहाल बनेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। संसद की कई जो है इमारतों में कार्रवाई जो है मंगलवार को शुरू हुई और पहले दिन कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा जो विधेयक है उसे पेश किया था। इस विधेयक में संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। पहले इससे कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। इस कानून को लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। इसके बाद जनगणना के बाद परिसीमन की कवायद की जाएगी। परिसीमन में जो है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं। पिछला जो देशव्यापी जो परिसीमन था 2002 में हुआ था, इसे 2008 में लागू किया गया था। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है लोकसभा और राज्यसभाओं के भंग होने के बाद जो है आरक्षण प्रभावी हो सकता है। महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए बिल लोकसभा में पेश। राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की 543 सीट हैं, इनमें से 181 सीट 181 सीट आउट ऑफ 543 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाओं में अनुसूचित जात 80 और अनुसूचित जनजाति ST के लिए सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में भी 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय लोकसभा की 131 सीटें जो है SC ST के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इसमें 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 138 ऐसी सीटें होंगी जिस पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया जा सकेगा। यानी इन सीटों पर उम्मीदवार जो है पुरुष नहीं हो सकते। तो ये था महिला आरक्षण बिल के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और
नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े, विश्व में भारत को एक अग्रणी स्थान दिलाए। आज जिस हिसाब से देश की जो है जो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति है वो फिर भी अच्छी है, लेकिन और अच्छी से डॉलर के मुकाबले इसको कैसे रुपये को ले जा सकते हैं, इसके लिए और भी सुधार करने होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आज क्या कहते हैं हमारी मातृशक्ति के लिए और अच्छा दिन है उनके लिए जो है बहुत खुशी की बात है। महिला आरक्षण बिल 2024 या 2029 कब लागू होगा, क्या सरकार की योजना है? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि आज महिलाओं को जो न्याय मिल रहा है, उन्होंने कहा आज हम महिलाओं को न्याय दे रहे हैं, बिल पास करके हम महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पारित होने के लिए सही समय है और हम बिल को अटकने नहीं देंगे। भारत लोकतंत्र की जननी है, इस बिल को पास करके हम लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने एक कविता सुनाई, श्री नेगवाल जी ने, नारी शक्ति तेरा बंधन, नारी शक्ति तेरा बंधन, बंधन है और अभिनंदन है, नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, सपनों को पंख मिलेंगे, मिलजुल कर हम काम करेंगे, देश हमारा विकसित होगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो इस कविता के साथ ही और हम वीडियो को पूरा ख़त्म करते हैं और आशा है अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी, जिसे जानकारी नहीं थी, आपने आने वाले समय भी हम इस तरह से वीडियो हमारे जो डिपार्टमेंट के टॉपिक से भी एक अलग हटके और भी इस तरह की हम रोचक जानकारियाँ और समाचार, नए समाचार से आपको अवगत कराएंगे। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद।